अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो दोबारा से फ़िशिंग करने आए हैं और इस दफ़ा कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, उम्मीद तो यही है। और आए आपको जगह दिखाते हैं। बेसिकली ये ब्रेंट काउंटी के अंदर वाइट्समैन क्रीक करके कुछ नाम है। और अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ। आज का जो व्लॉग है उसके अंदर हम आपको डिटेल देंगे हर तरीके की कि फ़िशिंग का लाइसेंस जो है वो किस तरीके से लिया जाता है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि आज विक्टोरिया डे है यहाँ पे। तो तकरीबन जो फ़िशिंग है वो कोई भी कर सकता है, ऐसा कि उन्होंने मुझे बताया है। ये देखें कितना खूबसूरत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। जो ट्रेल्स है ना उनका अपना ही मज़ा है। खैर ये ट्रेल तो नहीं है लेकिन फिर भी ओए कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक जगह नहीं है। ओरे भाई इसके नीचे लॉक सही है। रिवर्स लॉक है, ठीक है। तो इसको आपको अगर आपने इसको लॉक किया हुआ है तो ये रील आपकी इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। नहीं घूमेगी। जब आप इसको अनलॉक करेंगे ये अनलॉक हो गया, अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। और अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो फिर ये लॉक हो गई। लॉक हो गया। ओके सही है। अब आपने करना है, कास्टिंग करने से पहले आपने ये जो लाइन है इसको अपनी इंडेक्स फिंगर से पकड़ना है, ठीक है। लॉक को ओपन करना है और उसके बाद आपने तो पीछे ले जाके एक हाथ इधर दूसरा हाथ इधर, उसके बाद ये आपने इस तरह फेंक दिया। ओके उसके बाद आपने लॉक दोबारा लगाना है और फिर आपने स्लोली ग्रेजुअली उसको वो करना है। हमाद भाई कुछ नज़र आ रहा है फिर? हाँ जी इंशाल्लाह। ओए होए होए, अरे वाह इतना भी नहीं। You see the fishes over there? So many. We are here to see the fish. है भाई, आसरा तो है यहाँ पे। You see the fishes here. See the fishes. आ रही हैं। छोटी आ रही। मतलब इस तरफ फेंके। देखना वो बड़ी वाली हिल भी नहीं हाँ। रही से। हमाद भाई सीधा ही। यार वो उसमें वेट नहीं है, दूसरा ये हाँ वो वेट क्यों लगा आपने? भाई आ गई। छोटा ब्लू व्हेल है बहुत। हाँ। मुबारक हो हमाद भाई। फाइनली गाइस हमारे पास मछली आ गई है। थोड़ा ऊपर लेकर आए मत। ऐसी बात नहीं है, हमने एक से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी हैं। वही आ जाओ यार। वो भी छोटा नहीं है। टोटल कितनी हो गई हमारे पास? हाँ भाई कोटा पूरा है। कोशिश करते हो। हमारे फिशिंग का लाइसेंस किस तरीके से लिया जाता है? यार फिशिंग का लाइसेंस आपको लेने के लिए सबसे पहले ओंटारियो फिशिंग पे आप जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल करें। तो इसमें बेसिकली दो तरह के अलग अलग जो है वो फिशिंग लाइसेंस होते हैं, एक कंजर्वेटिव कहलाता है और एक स्पोर्ट्स कहलाता है। सही है। स्पोर्ट्स की लिमिट जो है वो आपकी ज़्यादा है, कंजर्वेटिव की कम है। तो अगर आप जो है वो कंजर्वेटिव लेना चाहते हैं, अगर आप न्यूबी हैं तो आप स्पोर्ट्स का लाइसेंस ना लें, स्पोर्ट्स का लाइसेंस महंगा है, कंजर्वेटिव सस्ता है। कितने का है?
तो कंजर्वेटिव अगर आप 1 ईयर का लेंगे तो मेरा ख्याल है $25-26 का पड़ेगा। और उसमें आउटडोर कार्ड शामिल है आपका। सही है। तो आउटडोर कार्ड के साथ बेसिकली वो आपका फिजिकल प्रिंटेड लाइसेंस है जो आप यूज़ करते हैं। सही है। तो जब वो आपका लाइसेंस आपका आ जाएगा तो वैसे तो ऑनलाइन है सारी एप्लीकेशन, तो आप फ़ौरन ही फ़िशिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है सारा का सारा PDF वर्जन आपके पास सही है, आ जाएगा। तो आप वो PDF वर्जन अपना पास रख के और आप फ़िशिंग कर सकते हैं। उसमें लिमिट सिर्फ इतनी है कि जो महंगी फ़िश हैं जिस तरह सैल्मन है और ट्राउट है, जो कंजर्वेटिव का लाइसेंस है उसमें सिर्फ एक की अलाउ है। मतलब एक दिन में एक अलाउ है? एक दिन में एक अलाउ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स का लाइसेंस है उसमें 5 अलाउ है। 5 अलाउ। और इसके अलावा डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं, उन टेरिटरीज़ के रूल्स आपको अपने हिसाब से उनकी बुक में से पढ़ने होंगे। तो आप बुक में से पढ़ेंगे, जैसे ही आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जगह क्या कितनी लिमिट है और आप कितनी फ़िशिंग उससे कर सकते हैं। वो बुक आपको मिलेगी जब आप आपको और फिशिंग ओंटारियो के उससे ही मिल जाएगी। सही है। वो भी PDF है, तो आप जिस इलाके में भी फ़िशिंग कर रहे हो उस हिसाब से आ गई एक और वो नहीं। अच्छा, फिर देखना चाहिए कि वो क्या है। तो जिस तरह अगर हम बात करें कि जो जोन नंबर 16 है हमारा वो लगता है, तो वो जोन नंबर 16 में अगर आप लेंगे तो उसकी अलग लिमिट्स हैं, बाकी सबकी अलग लिमिट्स हैं। तो आपने लिमिट देख के उसके अंदर भी इलाके देख के आपने फ़िशिंग करनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च करनी है, उसके बाद जाना है जहाँ पे भी जा रहे हैं। उसमें ये है कि अगर आप जो है वो रिसर्च नहीं करेंगे और कंजर्वेटिव ऑफिस ने आपको पकड़ लिया तो कंजर्वेटिव ऑफिसर ने, कंजर्वेशन ऑफिसर जो सही है, तो उसने अगर आपको पकड़ लिया तो वो आपको टिकट देगा। और वो टिकट इतना होगा कि आराम से आप 5 साल तक की फ़िशिंग कर सकते हो उसके ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि आप लाइसेंस लेके और बाकायदा जो एक्चुअल आपकी वो है उसके ऊपर आप फ़िशिंग करें। कुछ जगहों पे बार्बलेस हुक चाहिए होते हैं जिस हुक के अंदर आगे कांटा नहीं होता। अच्छा, वो हुक चाहिए होते हैं। कई जगहों पे सिर्फ आप आर्टिफिशियल लूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव बेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह छोटी फिश मिनोज होती हैं, वॉर्म्स होते हैं। तो हमारा ये नंबर 16 जो है ये बेट मैनेजमेंट जोन में आता है। सही है। तो यहाँ पे हम कहीं कहीं पे सिर्फ लाइव बेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह लाइव बेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपको मिल जाएगी? सारी उस बुक के अंदर मौजूद है। तो जब भी निकलें ये पढ़ के निकलें? जब भी निकलें ये पढ़ के निकलें। जहाँ भी देखें वहाँ पे देखें कि भाई ये कौन सा इलाका है, उस इलाके के रूल्स क्या हैं, तो उस रूल्स के हिसाब से जो है वो फिर आप फ़िशिंग करें। तो ये है कि सुकून में रहेंगे, टिकट से भी बच जाएंगे और आप फ़िश भी इंजॉय कर सकते हैं। चलो गाइस, ट्राई करते हैं लास्ट। बहुत ही कोई सब्र का काम है ये, अगर देखा जाए तो। जिसके अंदर जितना सब्र है वो ये काम कर सकता है। जो तावले लोग हैं ना उनका काम नहीं है ये। माधवी तरह बनाइएगा सामने से। ये क्या करना है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या सामने? हाँ आ रही। रिकॉर्ड करना है इसको? नहीं, बस हो रही है। क्या बात है राफे भाई। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।